देखिए, दो काम हैं। क्यों? इसलिए कि दो ही तत्व हैं। हमारे अतिरिक्त, जीव के अतिरिक्त दो तत्व बचे। एक भगवान, एक संसार या माया। तो हम या तो भगवान के लिए प्रयत्न करेंगे या तो संसार के लिए प्रयत्न करेंगे, कर्म करेंगे। तो जब संसार में कर्म करते करते अनंत जन्म बीत गए, आनंद का लवलेश भी नहीं मिला, तो गधा भी ये सोच सकता है कि आनंद भगवान में ही होगा, क्योंकि और तीसरी चीज तो कोई है नहीं। और हमारे संसार में कहावत है कि बिल्ली जब एक बार गर्म दूध पीकर जल जाती है तो छाछ को भी फूंक फूंक कर पीती है। उसको भी ज्ञान हो जाता है और सावधान हो जाती है, गलती नहीं करती। और हम अनादिकाल से संसार के चप्पल जूते खाते हुए भी अभी तक नहीं समझे, तभी तो संसार में आनंद ढूंढ रहे हैं। तो ये शरीर, मानव देह, देव दुर्लभ है, क्योंकि इसी शरीर में हम आनंद पा सकते हैं, प्रयत्न कर सकते हैं। 84 लाख में और कोई शरीर नहीं है। देवताओं को भी कर्म करने का अधिकार नहीं है, केवल भोग करते हैं। तो इस तन का भरोसा करके और हम आराम से संसार में भाग रहे हैं, बड़े बड़े प्लान बनाते हैं, 5 वर्षीय, 10 वर्षीय, 50 वर्षीय इंश्योरेंस कराते हैं। अभी हम 20 साल के हैं, 25 साल का इंश्योरेंस करा लो, और डरते भी जाते हैं। लेकिन गलत काम नहीं छोड़ते, सही काम छोड़ देते हैं। भगवान की भक्ति करना है और इधर रुपया मिलेगा। आज कौन सा काम करोगे? और रुपए वाला। क्यों? उसमें आनंद है, भगवान में आनंद है। ये बात तुम नहीं मानते? मानते तो है। क्या मानते हो? अगर सचमुच मानते तो भगवान के कार्य को महत्व देते, उसको तुरंत करते। रावण ने लक्ष्मण को उपदेश दिया था कि ईश्वरीय कार्य, अच्छा कार्य तुरंत करो और संसारी कार्य को उधार कर दो, उसको फिर करेंगे, पहले ये करेंगे। क्यों? अगर ये नहीं किया हमने, हमको 4 पैसा खर्च करना है, संसार में करें कि भगवान की ओर करें, ये प्रश्न आया। संसार की ओर कर दिया हमने, हार गए। तो लक्ष्मण को उपदेश दिया कि अच्छा काम पहले करो, क्योंकि अगर तन छिन गया अगले क्षण तो फिर ये अच्छा काम रह जाएगा और वो बुरे काम का फल भोगना पड़ेगा। हमने अनादिकाल से यही गलती की, अच्छे काम को उधार करते गए। ये फिर कर लेंगे, अभी ये कर लें,
ये जरूरी है। आत्मा हो ये सोचो, और आत्मा का काम जरूरी है। शरीर तो नश्वर है, इसका काम कौन जरूरी है? इसका तो काम चलाऊ रखो, बस 2 रोटी डाल के इसको चलाओ, और इसमें अनावश्यक खर्च न करो। और संसार वालों को दान करके कल्याण समझते हो अपना। कितना ही दान कर दो किसी को, वो 4 गाली देगा। अरे क्या दिया? आप लोग लड़की की शादी करते हैं, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, सब कमाई झोंक देते हैं इसमें। क्या मिलेगा? वो जिसको मिला है ना, उसके प्राइवेट जाके सुनो क्या बोलता है तुम्हारे लिए। कुछ नहीं दिया। क्या दिया? धोखा दे दिया, लूट लिया हमको। ये तो बेचारा कर्जदार हो गया वो कहते हैं हमको लूट लिया। कितने ही करो कि संसार में किसी के लिए, वो एहसान नहीं मानता। कुछ नहीं किया। वो चाहे हमारा बेटा हो, चाहे बाप हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे लड़की हो, कोई हो, सब कृतघ्नी होते हैं। तो उनको तमाम सब कुछ अपना दे करके और परमार्थ कुछ न किया तो क्या होगा? एक पेट है, एक आत्मा है। आत्मा के लिए भगवान का भजन, पेट के लिए संसार का काम, सर्विस, बिजनेस, कुछ भी। तो क्यों जी आत्मा के लिए आप कई घंटे लगाते हैं? अगर बराबर भी मानो दोनों को, तो 12 घंटे भक्ति करो, 12 घंटे धंधा करो। शरीर के लिए, पेट के लिए 12 घंटे। अरे हमको तो 2 घंटे भी नहीं करने की बात आती। तो फिर तुमको परवाह नहीं है कि मरने के बाद क्या होगा। ये तुम जो संसार इकट्ठा कर रहे हो, ये तो मालूम है ना कि यही रहेगा। आहे तो खूब देखते हैं, रोज देखते हैं। तो फिर इस शरीर को नश्वर मानकर भगवत संबंधी भक्ति का कार्य तुरंत करो, उसको उधार न करो। संसारी काम को उधार कर दो। अरे लोग बुरा कहेंगे ना, हाँ, अब भी कहते हैं, सदा कहते हैं, संसार में कोई भी किसी को अच्छा नहीं मानता अपने से। हमारी माँ ठीक नहीं है, हमारा बाप ठीक नहीं है, हमारा बेटा ठीक नहीं है, और तुम ठीक हो। ये भूल जाता है कि चूंकि हम गड़बड़ हैं इसलिए सबको गड़बड़ देखते हैं। अपनी ही फीलिंग बाहर फेंकते हैं। पीला चश्मा लगाने वाला सब जगह पीला देखता है, और भगवान हमारे हैं ये भूल जाता है, संसार को अपना मानता है। तो ये कहा जा रहा है कि तन बहुत दुर्लभ है मानव का, लेकिन बड़ी गड़बड़ है कि ये पता नहीं कब छिन जाए। पैदा होते ही मर गया। अभी सोहर गाया जा रहा है और आतिशबाजी हो रही है। क्या हुआ? अरे वो लड़का हुआ है। फिर रोने लगो, लो ये क्या हुआ? मर गया। एक दिन भी नहीं रहा। नहीं, IAS में आ गया हमारा बेटा। वाह 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 वाह, क्या बात है। अकड़ के और बेटा जा रहा है कार में बाप से मिलने, खुशखबरी देने, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, मर गया। सब देख रहे हैं हम लोग।
हाँ देख रहे हैं, फिर भी अपने लिए नहीं सोचते कि हमारा भी ऐसे ही हो सकता है। अरे रोज हम भी कार में, ट्रेन में, सब जगह घूमते हैं, चलते हैं, कब एक्सीडेंट हो जाए हम मर जाए। और बिना एक्सीडेंट के भी लोग सोते हैं और सोते सोते मर जाते हैं। हाँ, हार्ट फेल हो गया सोते सोते, बड़े बड़े चले गए जिनके मामा भगवान श्री कृष्ण और बाप अर्जुन गीता ज्ञानी महापुरुष और ब्याह कराने वाले भगवान के अवतार वेद व्यास, वो अभिमन्यु मारा गया जवानी में, उत्तरा विधवा हो गई 16 वर्ष की उम्र में, और सब बैठ के शोक मना रहे हैं। कोई कुछ नहीं कर सका। हाँ, काल इतना बलवान है। किसी के शरीर का एक क्षण का भरोसा नहीं। वो भले ही भीमसेन हो, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं जी। अरे स्वस्थता अवस्थता नहीं काम देगी। ये तो मृत्यु निश्चित है, किस क्षण में होना है वो होगी, उसे कोई रोक नहीं सकता। महापुरुष भी जाएगा संसार से। अरे और तो और भगवान भी जाते हैं टाइम पर। 11,000 वर्ष रहे राम। जब 11,000 वर्ष पूरा हो गया तो यमराज आया, आकर हाथ जोड़कर खड़ा हुआ, महाराज आपका टाइम हो गया। अब आपकी इच्छा है, आपका संसार है, इच्छा हो रही है, मैं याद दिलाने आया हूं, आपका समय हो गया। ऐसे ही महापुरुषों से भी हाथ जोड़कर कहता है यमराज, आपका समय हो गया। तो महापुरुष भी कहते हैं भगवान के नियम को हम नहीं तोड़ेंगे, हम भी जा रहे हैं। 32 वर्ष की उम्र में शंकराचार्य चले गए, युवावस्था में। तो सबको जाना होता है और कोई टाइम लिमिट नहीं कि वृद्धावस्था अवश्य आएगी। इसीलिए प्रहलाद ने कहा, कौमार आचरेत प्राज्ञो, बाल्यावस्था में ही भगवान की ओर लग जाओ, युवावस्था आए ना आए। देख तो रहे हो संसार में कोई शास्त्र वेद की बात नहीं है कि वहां लिखा है। अरे लिखा नहीं, रोज देखते हैं अपने मोहल्ले में, आज हो गया, आज हो गई, बाप बैठा है, बेटा गया, ऐसा कैसा है जी, ऐसे ही है जी। हाँ? तो इसलिए भगवत विषय के कार्य को, अच्छे कार्य को तुरंत करना है और संसारी कार्य को उधार कर देना है। क्योंकि जैसे मान लो आपकी बुद्धि में आया कि इस आदमी को मारना है, ये सामान इसका चोरी करना है, कोई पाप की बात आपने सोचा, अगर उसको उधार कर देंगे कि कल, तो हो सकता है रात भर में विचार बदल जाए कि अरे नहीं ये काम गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, और बच जाओ पाप से। और अगर तुमने इस समय सोचा ये काम करना चाहिए, भगवान संबंधी है, अब कल करेंगे, तो रात भर में विचार बदल गया, नहीं नहीं ये मत करो, इस रुपए को यहां लगा दो। विचार बदल गया। ये मनुष्य का जो मन है ये 3 गुण से युक्त है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। कभी अच्छी भावना आती है, कभी बुरी भावना आती है, और कभी मीडियम। ये 3 प्रकार की बदलती रहती है दिन में 50 बार।
अपनी माँ, अपने बाप, अपने बेटे, भगवान, सबके प्रति हमारी बीवी बहुत अच्छी है, ये भी भावना आई। हमारी बीवी अच्छी क्या है, ठीक है। अरे किसी ने हमारी बात नहीं माना, उसने उल्टा किया, क्या बीवी मिली है, क्या बाप मिला है, क्या बेटा मिला है, सब बदलता रहता है, बिल्कुल जैसे कोई मशीन चले ऐसे हमारी चित्तवृत्ति और भगवान के प्रति भी बदलती रहती है और संतों के प्रति भी बदलती रहती है। कितने अच्छे हैं गुरुजी, कितने दयालु हैं, कितने दयालु क्या है, ठीक है न्याय करते होंगे। न्याय क्या करते हैं, उसको माला दे दिया, हमको नहीं दिया, उससे बात करते हैं, हमसे नहीं करते हैं, दुर्भावना भी होने लगी। ये ऐसा मन है कि इससे बड़े बड़े योगी हार गए। डांटते हैं, हम लोग भी फील करते हैं, कैसा मन है, कैसा, फिर वही कर देते, फिर वही। तो ये अभ्यास से हमने बिगाड़ा है सब कुछ, इसलिए फिर अभ्यास करना है उल्टा इसका। अपना टाइम भगवान में लगाएंगे, दुकान से लौटे, ऑफिस से लौटे, घर में आए, अब क्या काम है, 2 घंटे कोई काम तो नहीं है, फिर क्या करें, बीबी से गप्पे कर रहे हैं, वो ऐसा है, वो ऐसी है, सुना है तुमने, वो आज अखबार में निकला ऐसा। ये क्या कर रहे हो जी, ये टाइम पास कर रहे हैं। ये शरीर इसलिए मिला है कि टाइम पास करो। अरे 2 घंटे मिला है, भगवान की भक्ति कर लो, कुछ तो कमा लो। आज सब खर्चे ही खर्चा करोगे, कमाओगे नहीं तो क्या होगा, कंगाल हो जाओगे, कर्जदार हो जाओगे, ये मानव देह छिन जाएगा। इसलिए जो टाइम मिले उसका सदुपयोग कर लो। आधा घंटे है समय, अरे इसी में बना लो कुछ। 5 मिनट का समय है, हाँ राधे राधे का मन से जाप कर लो। निरर्थक बात करो, निरर्थक चिंतन करो, उसका लाभ क्या है, कुछ मिलना जुलना। और अगर मिलना भी हो तो संसार, उससे परमानंद नहीं मिलेगा, इसलिए सावधान हो जाओ।